हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि साबुन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज सोप, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, साबुन क्या होते हैं। सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स ऑफ लॉन्ग चेन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जो साबुन है वो क्या है, उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। हम इससे पहले का वीडियो में बताए थे साबुनीकरण, सेपोनिफिकेशन बताए थे। उसमें हम बताए थे कि जो लॉन्ग चेन वाला जैसे C15, H31, COONA, ये क्या है, एक साबुन का फॉर्मूला है। इधर लंबा C15 है, मतलब कार्बन का लॉन्ग चेन है। ठीक है, और ये क्या है, एक एसिड है और उसमें क्या है, सोडियम है। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लंबा कार्बनिक एसिड का जो श्रृंखला है उसका सोडियम जो है, ये सोडियम लवण है। मतलब जो साबुन है वो क्या है, लंबी श्रृंखला वाले, यानी कि जिसमें कार्बन बहुत ज़्यादा हो, उसके सोडियम लवण होते हैं। ठीक है, लंबी श्रृंखला वाले ये एक एसिड है, अम्ल है, इसका क्या है, सोडियम लवण है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, देखिए इस तरह से लिखते हैं। इसको हम लोग संरचना के रूप में इस तरह से दिखाते हैं, और ये जो Na है इसको हम लोग इस तरह से, ये सोडियम आयन है। ठीक है, Na+ होता है, तो इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। मतलब जहाँ पे ये जो मुड़ा हुआ है वहाँ पे C है, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ C है। इस तरह जो साबुन होता है वो क्या होता है, लॉन्ग चेन वाला, मतलब इसमें बहुत सारा कार्बन रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसका स्ट्रक्चर दिखाते हैं, किसका, साबुन का जो मॉलिक्यूल है, साबुन का जो अणु है, उसका हम लोग इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक है, तो इस साइड क्या होता है, सोडियम वाला होता है, और इस साइड क्या होता है, इधर जो है कार्बन वाला, जो लॉन्ग चेन है कार्बन का, इस साइड होता है। तो जिस साइड सोडियम होता है, इस साइड, इसको बोला जाता है जलरागी। ठीक है, हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। और इस साइड, जिस साइड कार्बन होता है, इसको बोला जाता है जलविरागी। हाइड्रोफोबिक। ठीक है, जिस साइड सोडियम होता है उस साइड को बोला जाता है जलरागी, हाइड्रोफिलिक, और जिस साइड कार्बन होता है उस साइड को बोला जाता है जलविरागी, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, ये साइड जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, सोल्यूबल होता है। सोडियम जिस साइड होता है उस साइड क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, सोल्यूबल होता है वाटर में, तो इसको कहा जाता है जलरागी। और ये साइड जो है ये जल में घुलनशील नहीं होता है, जल में नहीं घुलेगा, ये हाइड्रोकार्बन में घुलनशील होता है, हाइड्रोकार्बन में सोल्यूबल होता है। ठीक है, तो इस साइड वाला को जलविरागी कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो जब साबुन को पानी में, मतलब जब कपड़ा साफ करने के टाइम साबुन लगाया जाता है, तो उसके जो मॉलिक्यूल है, उसके जो अणु हैं, इस रूप में होते हैं। ठीक है, मतलब इस तरह से उस साबुन के अणु होते हैं। अब इन लोग साफ कैसे करता है कपड़ा को, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये जो है इस साइड वाला क्या होता है, जल में घुलनशील है, और ये जल में अघुलनशील है। तो जो जल में घुलनशील होता है वो जल की तरफ चल जाएगा, और जो जल में अघुलनशील है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ। जैसे कि कोई ट्यूब होता है, जब हम लोग पानी में ट्यूब को घुसाते हैं तो क्या होता है, वो अंदर नहीं जाता है, ऊपर ही रह जाता है। उसी तरह ये है कार्बन वाला, इसको जब जल में डालेंगे तो ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर साइड जाएगा, क्योंकि ये जल में अघुलनशील है, जल में नहीं घुलने वाला है, जल में मिलने वाला नहीं है। तो जब पानी में या जब कपड़ा धोने के टाइम हम लोग साबुन को लगाते हैं कपड़ा में, तो इन लोग इस टाइप से एक स्ट्रक्चर बना देता है। पहले इसको समझिए कि ये जब घोलते तो इस टाइप से आता है, इस तरह से। ठीक है, मतलब ये जो सोडियम वाला है ये नीचे साइड, और ये कार्बन वाला जो है वो ऊपर साइड। ठीक है, जैसे
पानी है तो पानी के नीचे की साइड जाएगा सोडियम वाला और ऊपर की साइड जाएगा कार्बन वाला। ठीक है, तो ये इन लोग क्या करता है, एक गुच्छा बना लेता है, अपना एक गुच्छा बना लेता है। किस तरह से गुच्छा बनाता है, तो देखिए इस तरह से बहुत सारे साबुन के अणु, साबुन के जो मॉलिक्यूल है इस तरह से मिल के, बहुत सारे मिल के इस तरह से बहुत सारे मिल जाते हैं। हम यहाँ थोड़ा कम छापे हैं, और भी बहुत सारे इस तरह से बहुत सारे बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे बन जाते हैं। और इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मिसेल। क्या बोला जाता है, मिसेल। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाया साबुन, साबुन के अणु यानी साबुन के मॉलिक्यूल, उसको मिसेल बोला जाता है, मिसेल्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हम अभी क्या बताएं कि ये जो कार्बन वाला है ये हमेशा ऊपर की तरफ पानी में रहता है, और ये जो सोडियम वाला है ये नीचे की तरफ पानी में होगा। ठीक है, मतलब ये जो बना है इसमें क्या होगा, इसमें देखिए ये सारा तो पानी में अघुलनशील है यानी इनसोल्यूबल है, ये कार्बन वाला। तो इन लोग तो ऊपर साइड जाएगा, हम पहले ही बताएं कि कार्बन वाला ऊपर की तरफ रहता है पानी में और ये सोडियम वाला नीचे की तरफ में। मतलब इन लोग किस तरह से हो जाएगा, इस टाइप से, देखिए इस टाइप से, इस तरह से। यहाँ ऊपर के साइड कौन वाला जाएगा, ऊपर के साइड कार्बन वाला, ये बीच वाला जो है ऊपर साइड रहेगा और ये किनारे वाला सब नीचे साइड, इस टाइप से। छाता कैसे होता है, अम्ब्रेला में इसी टाइप का होता है ना, बीच में और इधर सारा नीचे साइड। तो जो नीचे साइड रहेगा वो क्या है, सोडियम वाला है, ये वाला भाग नीचे साइड, और ये बीच वाला जो है ये सब ऊपर साइड रहेगा, जिस तरह छाता में रहता है ना अम्ब्रेला में, उसी टाइप से। क्योंकि ये पानी में अघुलनशील है, घुलेगा नहीं, इसीलिए पानी से ऊपर की तरफ जाएगा। और ये सब घुलने वाला इस साइड वाला, एक साइड का जो इंड है मॉलिक्यूल का, एक साइड का सिरा पानी में घुलनशील है तो वो नीचे की तरफ जाएगा। जो घुल सकता है वो नीचे ही जाएगा पानी में, और जो नहीं घुलेगा वो ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब ये हाइड्रोफोबिक है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होता है कि जब इस तरह से बन जाता है और इस तरह बन के इन लोग क्या करता है, जो गंदगी होता है कपड़ा में, जो मेल होता है वो इस जगह पे आके यहाँ पे फंस जाता है। जो कपड़ा में गंदगी या तेल होता है, जो भी गंदगी होता है वो क्या होता है, अधिकतर ऑयल ही होता है। कपड़ा में जो होता है वो ऑयल होता है, तो वो ऑयल का जो पार्टिकल है, ऑयल का जो कण है, तेल का कण, वो इस जगह आके इस मिसेल में फंस जाता है। ठीक है, और जब हम लोग कपड़ा को पटकते हैं या घिसते हैं तो ये मिसेल जो बना हुआ है ये निकल जाता है, और ये निकलता है तो साथ में इस मेल को, इस गंदगी को भी साथ में लेके निकल जाता है। तो इस तरह से कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, समझ में आया, ये जो स्ट्रक्चर है इसको मिसेल बोला जाता है। और साबुन का जो मॉलिक्यूल है इसका एक इंड अलग गुण दिखाता है, अलग प्रॉपर्टी दिखाता है, दूसरा तरफ का जो सिरा है, दूसरा तरफ का जो इंड है वो अलग प्रॉपर्टी दिखाता है। एक साइड वाला जल में घुल जाता है, सोल्यूबल होता है वाटर में, और एक साइड वाला जल में नहीं घुलता है, ये हाइड्रोकार्बन में घुलता है। ठीक है, तो जब ये पानी में आता है तो इन लोग इस तरह से एक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको क्या बोला जाता है, मिसेल बोला जाता है। और जो कचरा होता है या फिर जो गंदगी होता है कपड़ा में वो इस मिसेल में फंस जाता है, और कपड़ा को पटकने पर या घिसने पर ये मिसेल निकलता है, साथ में गंदगी को भी लेके साथ में निकल जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, कपड़ा हम लोग का साफ हो जाता है। तो ये होता है साबुन। ठीक है, साबुन का काम इस तरह से होता है। ठीक है, और साबुन क्या होते हैं, तो साबुन सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट होते हैं, लॉन्ग चेन वाला जो फैटी एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके सॉल्ट हैं। ठीक है, सोडियम के सॉल्ट हैं, उच्च वसा अम्लों के सोडियम सॉल्ट होते हैं, यानी सोडियम या पोटेशियम भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे जो सोडियम लिखे हैं यहाँ पे हम लोग के भी लिख सकते हैं, पोटेशियम भी, सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, दोनों साबुन है। ठीक है, तो साबुन समझ गए। एक होता है डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर जो होता है कपड़ा साफ करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं, जिसको हिंदी में अपमार्जक बोलते हैं, बायोलॉजी में भी एक अपमार्जक वर्ड है लेकिन वो अलग चीज़ है, केमिस्ट्री में अपमार्जक डिटर्जेंट पाउडर को बोला जाता है। ठीक है, तो अपमार्जक क्या होता है, तो वो भी लंबी श्रृंखला वाले
सल्फोनिक अम्ल, ये क्या है, कार्बनिक अम्ल है, वो सल्फोनिक अम्ल होता है। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, ठीक है, सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट होता है। जैसे इसमें क्या है, COONA लिखा हुआ है ना, और डिटर्जेंट में क्या लिखाएगा, उसमें लिखाएगा SO3Na या फिर SO4Na, इस टाइप से लिखाएगा। मतलब डिटर्जेंट जो है वो सल्फोनिक एसिड होते हैं, ठीक है, किसका, सोडियम सॉल्ट का सल्फोनिक एसिड होता है। अब जो साबुन है और डिटर्जेंट है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में किस में फ़ायदा या किस में नुकसान है। तो देखिए साबुन जो है ये, इसका एक नुकसान ये है कि ये जो हार्ड वाटर होता है, यानी जो मोटा जल होता है, मोटा जल किसको कहेंगे, कोई कोई पानी ऐसा होता है जिसमें अगर हम लोग साबुन लगाएंगे या फिर कपड़ा में साबुन लगाते हैं, जब घिसते हैं तो झाग ही नहीं होगा, बस साबुन घिसेगा लेकिन झाग नहीं होगा। जो जो पानी नमकीन, कहीं कहीं का पानी क्या होता है, पीने में नमकीन लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोटा जल बोलते हैं, ठीक है, हार्ड वाटर बोलते हैं, मतलब कठोर जल बोलते हैं, ठीक है। तो जो साबुन है वो कठोर जल में अच्छा से काम नहीं करता है, ठीक है। अगर हार्ड वाटर है, कठोर जल है, तो साबुन झाग ही नहीं देगा, कपड़ा अच्छा से साफ नहीं होगा। लेकिन डिटर्जेंट जो होता है, अपमार्जक, वो बहुत ही अच्छे से हार्ड वाटर में भी झाग देता है, जिससे कपड़ा आराम से साफ हो सकता है। तो एक नुकसान ये है साबुन में, ठीक है। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या है, साबुन से पोल्यूशन नहीं होता है, वाटर पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन डिटर्जेंट से क्या होता है, पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। तो इसमें फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग ये सब जो जो हम बताएं, वो अगर डिफरेंस आता है सोप और डिटर्जेंट के बीच में अंतर लिखने का आता है, साबुन और अपमार्जक के बीच में, तो आप लोग जो जो अभी हम बताएं वो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। थैंक यू।